ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण जी। तो हम चैप्टर 17 पे हैं। चैप्टर 17 कल हमने देखा। चैप्टर 17 के अंदर 6 डिफरेंट 6 सेक्शंस हैं और हमने काफ़ी सेक्शंस किए, जिसके हमने ये देखा कि भगवान ने गुणों के हिसाब से बताया है कि गुणों के हिसाब से किस तरीके से श्रद्धा होती है, श्रद्धा के विभाग। चैप्टर 17 यही है। तो उसमें सबसे पहले कैसे खाना जो हम खाते हैं वो कैसे तीनों गुणों में होना चाहिए, जो हम सेक्रीफाइसेस करते हैं, जो हम दान करते हैं वो कैसे तीनों गुणों में होता है, जो हम तपस्या करते हैं वो कैसे तीनों गुणों में होता है। और उसके बाद अब हम देखेंगे जो चैरिटी है, जो दान का ही एक रूप है, उसके बारे में भगवान बताएंगे 20 से 22 तक। 20, 21, 22 के अंदर 3 जो गुण हैं उसके हिसाब से किस तरीके से चैरिटी होती है, किस तरीके से दान होता है। और फिर आखिरी में 23 से 28 भगवान समराइज करेंगे इस चैप्टर को, और या तीनों गुणों के हिसाब से जो हम करते हैं काम। हमने जैसे देखा कि कोई भी चीज़ है हम इन तीनों गुणों में देख सकते हैं, और बाद में हमें हमें यही दिखेगा ये पूरी प्रकृति है। हम कहते हैं प्रकृति है, पुरुष है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। पुरुष परमात्मा है, पुरुष स्पिरिचुअल है, और हम भी परमात्मा के अंश हैं। आत्मा, परमात्मा, भगवान, ये परमात्मा है के ही, भगवान के ही पार्ट है। तो ये सब पुरुष में आ जाता है, ये सब भगवान के अंश में आ जाता है, ये सब स्पिरिचुअल में आ जाता है, आध्यात्म में आ जाता है। और उसके अलावा जो प्रकृति है जो हमें दिखती है वो सब हमारी प्रकृति के अंदर आती है, और वो सब टेम्परेरी है, वो सब भौतिक है, और वो सब तीनों गुणों के हिसाब से चल रही है। अगर हम तीनों गुणों के से परे होकर सोच पाए, समझ पाए, कुछ कर पाए, कुछ कह पाए, तो फिर हम हमारा जो स्वभाव है, अपनी आत्मा का जो स्वभाव है, हम उसको पहचान पाएंगे, हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे। तो यही हमारी कोशिश है कि पहले हम अपने आप को पहचान पाएं कि हम ये तीनों गुणों से परे हैं, हम जो ये समझते हैं कि इन तीनों गुणों में हम नहीं हैं। और दूसरा, जब हमारा आत्म साक्षात्कार हो पाएगा फिर हम लोगों को भी, बाकी सबको उस तरीके से देख पाएंगे, तब हमको परमात्मा का ज्ञान होता है कि सबके अंदर परमात्मा है, सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमारे अंदर सबके। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1720 के अंदर बता रहे हैं भगवान, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। जैसे हमने बात करी कि हम सारी चीज़ें जो हैं वो सात्विक, राजसिक और तामसिक से जोड़ सकते हैं, तो दान भी बिल्कुल वैसा है। दान करते वक्त हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, हमें यही समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है। जैसे हम टैक्स अगर भरते हैं तो टैक्स भरते वक्त अक्सर कोशिश ये होती है कि किस तरीके से टैक्स को बचा लिया जाए। लेकिन अगर हम ये सोच के करें कि टैक्स हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं और गवर्नमेंट उससे पूरी कंट्री का फ़ायदा करेगी, या जैसे हम लंदन में जहाँ पे रहते हैं, हमारा यहाँ पे टैक्स के रूप में काउंसिल टैक्स जाता है। जैसे हाउस टैक्स होता है, इनकम टैक्स अलग है, एक काउंसिल टैक्स होता है। काउंसिल टैक्स के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, उसमें से एक है एडल्ट सोशल केयर। मतलब कि जो नौजवान हैं अगर उनको जॉब्स नहीं मिलती तो उनके लिए एक फ़ंड है, और वो फंड सिर्फ हमारे टाउन का ही जो है वो अरबों में है, और ये अरबों रुपए में नहीं, अरबों पाउंड में है, मतलब बिलियन पाउंड का फंड है। तो हम सब उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑब्वियसली हमको नहीं लगता कि गवर्नमेंट अच्छे से यूज़ करती है, जैसे कि किसी को नहीं लगता कि गवर्नमेंट अच्छे से यूज़ करती है, उसमें बहुत करप्ट लोग बैठे हैं। लेकिन देखा जाए तो आइडिया अच्छा है कि
जो लोग जिनको जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको अगर हम अपनी सैलरी में से कुछ निकाल के दे पाएँ, तो शायद वो क्रिमिनल नहीं बनेंगे। कम से कम उनके पास इतने पैसे होंगे कि वो खाने-पीने की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी क्रिमिनल ऐसे बनते हैं जब उनको खाने-पीने की दिक्कत होती है, अब उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं जाते हैं। ऑब्वियसली और भी बहुत से रीज़न्स होते हैं, लेकिन ये दान से रिलेट करें तो ये एक तरीका है। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि दान कर्तव्य समझ के करें कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी की वजह से आपको पैसा मिल रहा है, उस सोसाइटी की वजह से आपको ज्ञान मिल रहा है, उस सोसाइटी की वजह से आपको सम्मान मिल रहा है, तो अब वो आप वापस सोसाइटी को देना चाहते हैं। और इसी बेस पे काफ़ी लोग हैं जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, और कोई उसमें आशा ऐसी नहीं है कि कोई चीज़ वापस मिलेगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप जो दे रहे हो तो वो टेम्परेरी दे रहे हो, समुचित काल की तो आपने दे दिया। जैसे कहते हैं हमारे यहाँ, नेकी कर दरिया में डाल। ये नहीं कि नेकी करके उसे याद रख लिया रजिस्टर में, अच्छा ये इसने किया था। कई बार देखा गया है शादी में ऐसा होता है, शादी ब्याह में कोई आता है तो वहाँ पे लिखते हैं अच्छा कौन आया जाने के बाद, शादी के बाद, कि किसने कितने का लिफाफा दिया। क्यों? क्योंकि फिर जब अपना नंबर आता है उनके पास जाने का, तो फिर वो डायरी ओपन करके देते हैं, अच्छा ये आए थे, इन्होंने 500 दिए थे, इन्होंने 1000 दिए थे, 2000 दिए थे, जो भी दिया था। तो उस हिसाब से कोशिश रहती है कि जिसने जैसा हमारे हमारे साथ किया वैसा ही हम भी उसके साथ में करेंगे। तो ऐसा रहता है। मैंने कहा स्थान स्थान तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाए, तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थान में दिया जाए, ऐसा नहीं कि आप किसी को बेइज्जत करने के लिए सबके सामने जाके आप दान कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कौन से स्थान पे है, और योग्य व्यक्ति को। ये नहीं कि दो लोग हैं, अगेन एक पॉलिटिशियन है तो उसकी पार्टी में पैसा लगाएंगे तो आपको मालूम है फायदा आएगा, वो भी दान है। लेकिन एक गरीब है जिसको किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है, आप उसको दान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जब आप करते हैं तो ये सात्विक है। लेकिन इसमें आपने अपने लिए कुछ रिटर्न फेवर नहीं चाहा है कभी भी, तो वो सात्विक में आता है। तो कुछ हो इसमें तो आप प्लीज़ बताइएगा, अदरवाइज और क्लियर होगा जब हम बाकी के दोनों देखेंगे। क्योंकि कई बार ये रहता है ये क्या है, कई बार ये पता लगता है अच्छा ये क्या नहीं है। तो सात्विक क्या नहीं है जो हमें नहीं करना चाहिए, किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से, कैसे कि ये करेंगे ऐसा दान करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि कन्यादान जो करते हैं, तो कन्यादान बहुत बड़ा दान है। कन्यादान करने से इतने सारे आपके पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये फल की इच्छा से जब आप करते हैं तो फिर वो कर्म कांड में आ जाए। कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है। जैसे कि जब वहां पे पांडव हार गए और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसके बाद उनकी मदर आई कौरवों की, और फिर गंधारी, और उन्होंने आके कहा कि नहीं ये सब वापस कर दो इनको, ये गलत किया है तुमने। तो ना चाहते हुए भी उन्होंने वापस कर दिया, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन वो अज्ञातवास का जो था वो करो, उसके बाद बाकी सब आपको हम वापस करते हैं। और जो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने हमसे कुछ हारा वगैरह, नहीं कुछ हारा। तो वो जो है वो अनिच्छा पूर्वक है। वो कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स के कहने से, सोसाइटी के प्रेशर से, या किसी भी वजह से हम दे देते हैं, तो हमारा मन नहीं होता। लेकिन वो जो दान होता है वो राजसिक में आता है, रजोगुण की वजह से आता है। और बहुत बार हम प्राइड में होकर करते हैं, वो भी कि कुछ इच्छा नहीं है। लेकिन जैसे अक्सर लोग जब दान करते हैं तो कहते हैं हाँ दान करता हूँ, जरा दो चार लोगों को इकट्ठा हो जाने दो, सबको देख लेने दो, तो दान करें तो कोई फायदा भी हो, कुछ लोगों को पता भी लगे। तो वो राजसिक में आया। तामसिक तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वे तामसिक। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो वो सात्विक होगा, और अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखें तो वो, भैया इसको अगर डिटेल में समझाओगे? बीच में जो वर्ड दे रखे हैं कि अयोग्य, अनुचित,
जी, बिल्कुल। ध्यान अगर हम के बिना ध्यान के, और जी, ये थोड़ा डिटेल। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम देखें तो हमारे भौतिक, ये तो अध्यात्म की बात हो रही है, लेकिन अगर हम भौतिक भी देखें तो ये चीज़ें होती हैं कि भौतिक भी कोशिश यही होती है कि अगर कोई, अगेन मेरे को एक एग्जांपल आता है बहुत सालों पहले, मेरे को नाम नहीं याद, लेकिन एक पॉलिटिशियन थे दिल्ली में, और उनके भाई से कुछ झगड़ा चल रहा था, और सुबह सुबह उनके भाई आए थे कि चलो इस जो भी झगड़ा चल रहा है उसे, तो ये न्यूज़पेपर चल पढ़ रहे थे एक भाई, दूसरे भाई जब आए तो उन्होंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने न्यूज़पेपर से अपनी नज़र नहीं हटाई, तो इन और इनसे बात कर रहे हैं, तो इनको इतनी बेइज्जती फील हुई कि पॉलिटिशियंस थे, तो वहाँ पे कहीं पे उनके पास गन वगैरह थी, तो उन्होंने अपने भाई को गोली मार दी। तो बाद में जब पूछा गया, तो वो भाई थे, उनके भाइयों में झगड़ा होता है, भाइयों में, बहनों में, भाई बहनों में। तो बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि उस टाइम मेरे अंदर एकदम इतना क्रोध आ गया था। उन्होंने कहा लेकिन क्यों आया था? तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगा मेरे को कि वो मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। तो जैसे यहाँ लिखा है कि आदर, जो सबसे लास्ट चीज है, तथा आदर से दिया जाता है। तो जो बिना आदर के दिया जाता है, तो वो हम भौतिक में देखें तो कितना बुरा है कि बस आप अच्छा चल, ले यार तू गरीब है, तू सड़ रहा है, ले ले, परे हो, खत्म। मतलब बेइज्जती करके, आप दो चार लोगों के सामने बेइज्जती करके, जैसे अगर कौरव कहते हैं अच्छा ठीक है चलो यार, लो, वो आए थे वासुदेव, उन्होंने कहा कि 5 गांव दे दूंगा, चलो 5 गांव देता हूँ, तुम हो इस लायक गांव लेने वाले हो, चलो गांव लेके। आदर नहीं, कि अगर आप अगेन क्यों, क्योंकि हमको देना किस भाव से है कि हमारा कर्तव्य है कि हमें देना है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हम हमको कुछ मिले उससे, तो वो रजो में हुआ, लेकिन उससे और बढ़कर, और काफ़ी ऐसे होते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल है जिसके अंदर एक यहीं अंकल जी हैं, मैं उनके साथ में था, और वो बहुत, अभी भी, लेकिन एक टाइम था उनके पास 5 रेस्टोरेंट थे, अभी भी वो जिस टाउन के अंदर है जहाँ पे मैं रहता था शेफिल्ड में, उसमें गिने चुने जो अमीर लोग हैं उसके अंदर है वो। तो उनका रेस्टोरेंट अपना, तो गवर्नमेंट की जब आई कि भाई ऐसे जो डिसेबल हैं उनके लिए थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, कुछ अपने उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इनका खर्चा होना था, शायद ही मैंने पहले शेयर किया है। तो उन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल हम कर देंगे, कहेंगे, लेकिन हम उनके लिए कर रहे हैं कि उनको इक्वल राइट्स है, तो मुझे भी इक्वल राइट्स है, कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे को भी डिसेबल बैच दो, क्योंकि डिसेबल के लिए हम ये कर रहे हैं, तो डिसेबल बैच मुझे भी दो। तो वो कह रहे हैं कि वो कर देंगे, वो डिसेबल लोगों के लिए उनका जो रिसेप्शन है उसको थोड़ा सा नीचे करना है, ताकि ऐसा ना लगे कि ऊपर से उनको, डिसेबल जो अपनी चेयर पे बैठे हैं ऊपर से कोई नीचे दे रहा है, उनके बिल्कुल लेवल में आके कोई बात करे, तो इसलिए रिसेप्शन थोड़ा नीचे करना है। तो वो जो चीज़ है वो कर रहे हैं, लेकिन अगेन आदर नहीं है, या जैसे हम कहते हैं कि ध्यान, हमारा पूरा फोकस नहीं है उस चीज़ के ऊपर, हमारी कोई प्रायोरिटी नहीं है उस चीज़ के अंदर। वो, और काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि अच्छा चलो भागते हुए चलो, जैसे यहाँ पे होता है कि कई बार चैरिटी के लोग होते हैं, तो वो लेके खड़े रहते हैं, तो चलते बढ़ते जो उनकी जेब में आया लोग डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अनादर किया उन्होंने, उनके दिल में हो सकता है पूरी रिस्पेक्ट है, लेकिन कोई ध्यान उनका उस तरफ नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि लोग डाल देते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कौन सी चैरिटी ने डाला है। ऐसा हमारे साथ होता है, यहाँ पे हम जाते हैं उसके अंदर, तो उसमें 4 चैरिटी होती हैं, और आप चारों में से किसी एक के अंदर कॉइन डालते हो, वो कॉइन भी वहीं से मिलता है, वो स्पेशल कॉइन है, वो पैसों का कॉइन नहीं है। तो आप जितने, जिसमें जितने कॉइन होंगे एट द एंड ऑफ द मंथ, वो सुपरमार्केट उस चैरिटी को उतना पैसे देंगे। तो कई बार आप लोगों से पूछो, तो मैंने पूछा है कि भाई वो कौन सी चैरिटी थी जो आपने डाला, तो उन्हें नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने इसलिए पूछा था कि भाई, क्योंकि नाम था चैरिटी का, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो चैरिटी करती क्या है, बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, एडल्ट्स के लिए, किसके लिए है। तो जिसने डाला उन्होंने भी नहीं डाला, तो मैंने कहा आपने डाला, तो मुझे लगा शायद आपको मालूम होगा। तो वो समुचित ध्यान नहीं है, और वो आप फिर भी, लेकिन वो चैरिटी हो रही है आपकी, चाहे आप कुछ डाल रहे हैं, चाहे आप पैसा डाल रहे हैं। तो हम शुरू से करें तो, तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में,
अब अपवित्र स्थान, सोचें, अपवित्र स्थान बहुत सारे हो सकते हैं। कोई बैटिंग करने जा रहा है, गैम्बलिंग करने जा रहा है, जुआ खेलने गया है, वहां पे किसी ने अगर किसी को दान दिया है, कैसा दान दिया है, चल यार कोई बात नहीं, अल्कोहल खत्म हो गई, ले मैं तेरे को थोड़ा पैसा देता हूँ, ले ले कोई नहीं, जब आएगा पैसा मुझे दे दियो, जब जीतेगा तो मुझे दे दियो, तो वो गलत है। वो अपवित्र स्थान है, और बल्कि अनुचित स्थान और गलत चीज के लिए दिया जा रहा है। अनुचित समय पे दिया जा रहा है। समय की हमने बात करी कि आप वेट करते हो इस चीज का कि इसकी बेइज्जती करनी है सामने वाले की, इसको दान देकर तो थोड़े लोग आ जाएं, इसके घर वाले आ जाएं, या अगर कोई जैसे किसी के साथ हुआ था, दो टीचर्स के बीच में लड़ाई हो गई थी, तो एक टीचर ने स्पेशली इस चीज़ का वेट किया कि इस जिस टीचर की बेइज्जती करनी है उस टीचर की क्लास शुरू हो जाए। वो क्लास शुरू हुई, उनके सारे स्टूडेंट्स आ गए, फिर उस क्लास में जाके उनकी बेइज्जती करी। और बेइज्जती इन अ सेंस कि वो टीचर की गलती थी, तो उन्होंने उस टीचर को कुछ सुनाना था, लेकिन और उन्होंने बाद में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि भाई मैं इन सब के सामने ही तुमको जलील करना चाहता था। तो वो समय किसके सामने, क्यों, स्थान माने, समय माने, गलत है। हालांकि अगर क्लासरूम देखें तो क्लासरूम तो एक अच्छी जगह है, लेकिन समय गलत है कि आप उनके छोटे उनके सामने और आप ऐसा कर रहे हैं। अगर आपके दिल में यही है कि वाकई इनकी हेल्प करनी है दान देते वक्त, और किसी अयोग्य व्यक्ति को, तो अगेन अयोग्य व्यक्ति, आपने दान किया करप्ट पॉलिटिशियन को, तो फिर वो अगेन आपने तो दान किया है अपनी तरफ से, चाहे आपके दिल में ये ना हो कि भाई आपको कुछ वापस चाहिए, लेकिन फिर भी आपने जिसको किया है वो गलत किया है। ऐसे ही माने कोई अल्कोहल पीने जा रहा है, उसको दान किया है, कोई सिगरेट के लिए है, और ऐसा होता है। मेरे साथ हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पैसे मांग रहे हैं कि ले लो, प्रोस्टिट्यूट्स पैसे मांगती हैं कि आप कुछ पैसे दे दो। तो अगेन, अगर ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूट है या क्योंकि वो अल्कोहल पीते हैं या सिगरेट पीते हैं तो आप उनसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकते या उनको दान नहीं दे सकते, लेकिन वो उसी चीज के लिए मांग रहे हैं। जैसे कोई फ्रेंड का है, मेरे को प्रोस्टिट्यूट के पास जाना है पैसे देने, तो वो गलत चीज है। वो अ, व्यक्ति उस वक्त जिस भाव से मांग रहा है वो अयोग्य व्यक्ति हो गया। तो इनफैक्ट ऐसा नहीं है, वो बुक्स के लिए मांगेगा तो वही व्यक्ति सही व्यक्ति हो गया। जैसे कल हम जा रहे थे तो शिवानी के साथ बात हो रही थी, उन्होंने मेरे से पूछा टेररिस्ट क्या होता है। वो ऑडियो बुक्स पढ़ रही थी तो उन्होंने टेररिस्ट, वो टेररिस्ट और टूरिज्म के अंदर, टूरिस्ट के अंदर कंफ्यूज हो गई थी। तो हमारी बात हुई, उसके बाद शिवानी 7.5 है, 7.5 साल की हैं। तो वो कह रही थी कि हम जब अभी मालदीव्स होकर आए तो हम टेररिस्ट थे। मैं देखा नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो फिर बाद में थोड़ी बातचीत करी, तब पता लगा वो टेररिस्ट और टूरिज्म में कंफ्यूज है। लेकिन उन्होंने जो बुक सुनी थी, ऑडियो बुक एलेक्सा के ऊपर, उनको टेररिस्ट के बारे में उन्होंने कुछ सुना कि टेररिस्ट, ओ टेररिस्ट आ गए, भागो भागो भागो। कहते तो टेररिस्ट तो घूमने आए हैं, उनसे क्यों भागते हैं, हम गए थे तो हमसे कोई नहीं भागा। तो हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे उसके बाद कि फिर उनको ये समझ में आया, अच्छा, वो कहती अच्छा तो टेररिस्ट होते हैं जो बुरे लोग होते हैं। तो आई डोंट नो वो कितनी समझ पाई, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट बुरे लोग होते हैं। वो जो काम करते हैं बुरे होते, वो काम बुरा होता है, कि लोग बुरे नहीं हैं। जी अविनाश। मुझे एक बारी 17.20 में जाके जी दोबारा से मेरे को समुचित काल का मतलब समझा देना, जी 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 जी। और योग्य व्यक्ति का मतलब दोबारा से समझा देना, तो समुचित बिल्कुल, काल है। इसके बाद 17.23 पे डायरेक्ट चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो हम 1720 पे आते हैं। ये सात्विक मान, जैसे हमने देखा, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्य उपकार, उपकार की आशा से समुचित। मतलब बिना फ्रूट की आशा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और समुचित काल, तो ये काल समय के लिए ही यूज किया हुआ है कि अच्छे अच्छे समय पर आप दे रहे हैं जब आपको देना चाहिए। अगेन, ये नहीं कि आप किसी के सामने स्पेशली बेइज्जती करने के लिए दे रहे हैं, आप समय का इंतज़ार करते हैं। और इनफैक्ट शिला प्रभुपाद जी ने ये बात कई बार कही है कि टाइम, प्लेस और सरकमस्टेंसेस,
जब भी कोई काम करें तो इन तीनों को देख के करें। चाहे अगर भक्ति भी कर रहे हैं तो इन तीनों को देख कर करें। इनफैक्ट अगर आपके गुरु आपके सामने हैं, आपको उनको दंडवत प्रणाम करना है, तो आप इन तीनों को देख के करें। ऐसा नहीं कि ट्रेन के अंदर है तो ट्रेन में से कूद जाए कि वही मेरे गुरु महाराज मैंने देख लिया और मुझे दंडवत प्रणाम करना है। नहीं, टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस, तो उसी चीज की बात हो रही है कि समुचित काल की एक उचित काल होना चाहिए। सा अक्सर हम अच्छे के लिए लगाते हैं, तो समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को, तो बिल्कुल वही कि प्लेस और टाइम, अगर देखें तो तीनों वही चीजें हैं, टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस। तो बिल्कुल जो हमने नेगेटिव के लिए बात करी वही यहाँ पे पॉजिटिव के लिए बात है। पॉजिटिव में दान, अब हम कई बार बात करते हैं अगेन, जैसे अगर हम कन्यादान की बात करें तो कन्यादान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई घर पर ही कर दे। कोई ये कहे कि भाई लड़का आ गया तो आप कहो कि ये लो लड़की, ये मैंने आपके हाथ में इसका हाथ डाल दिया, मैंने कन्यादान कर दिया, नहीं। तो वो जो समय है वो समुचित काल नहीं है, वो समय कन्यादान करने का नहीं है। कन्यादान करना है तो फिर जो पूरा पैराफेरेलिया है, जो पूरा रीति रिवाज है, उस हिसाब से आप करेंगे, उसी टाइम पे करेंगे। तो ऐसे हमारे वेदों में बहुत स्पेशली दान जैसी, दान तपस्या कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये कर्म कांड के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल्स के अंदर है। लेकिन हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसका टाइम होना चाहिए। अगेन जब हमने वहां पे कहा कि वो टाइम गलत है जब किसी की बेइज्जती हो, तो ये टाइम अच्छा है अगर हमको किसी की वाकई हेल्प करनी है, तो हम अकेले टाइम पे कर सकते हैं। और आजकल काफ़ी ऐसे होने लग गया है कि वहाँ पे कहते हैं हम गुप्त दान, पहले होता था अपने यहाँ पे भी गुप्त दान करना है, लेकिन अब जैसे एक चैरिटी है गिव चैरिटी करके, उसके अंदर जब लोग दान करते हैं तो आप आता है नाम ना दें आप अपना, अगर आप एनोनियमस चाहते हैं तो उसके अंदर ही आप अपना कि कितने पैसे दिए और किसने दिए वो गुप्त ही रखो आप। ऑनलाइन भी वैसे होने लग गया, उसका मेन यही होता है कि आपको दिखाने की ज़रूरत है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पॉजिटिव वे में है कि आप सोचें समझें और फिर करें। तो चलिए, अगर ये सब सही है तो हमने कहा हम 21, 22 और फिर हम 23 पे चलते हैं। अब 23 से 28 ये वो हैं जो आखिरी है जिसमें भगवान चैप्टर 17 को कंक्लूड करेंगे। हम उस चीज़ की बात करेंगे, जितनी भी बातें अभी तक करी भगवान ने तीनों गुणों के हिसाब से। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत का मेन है कि ये पूर्ण है और ये समाप्त हो गया, कि अब इसके आगे की आपको कोई और ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। इसलिए कई बार पहले जब ऋषि मुनि सत्संग करते थे तो बिल्कुल एंड में ओम तत्सत, बस हो गया, बस खत्म, अभी आज की क्लास खत्म और आज का सेशन खत्म, कोई भी चीज़ है वो बात खत्म हो गई, अब इसके आगे इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं। तो पर ब्रह्म ये सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती थी। तो जैसे कहा पहले ये होती थी और इनफैक्ट काफ़ी अभी भी होती है, जो लोग यज्ञ में पार्ट लेते हैं। और अगर इसमें हम पढ़ेंगे तो हमें आगे दिखेगा, बल्कि आगे आएगा, तो हम आगे के वर्सेस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ओम तत् सत इन तीनों के क्या मतलब हैं। और हम अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में जोड़ना चाहें तो किस तरीके से इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि पहले ऐसा होता था, पहले ओम तत्सत वर्ड्स लोग काफ़ी यूज़ करते थे और नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते थे, टीचर्स इनफैक्ट ज़्यादा यूज़ करते थे। इसलिए यहाँ पे बोला है ये कंक्लूडिंग वर्ड्स हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर हम आगे देखेंगे
24 अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। बिल्कुल जैसे हमने देखा, ओम हम कहते हैं इतना शुद्ध है कि अगर हम कोई मंत्र अशुद्ध रूप से बोल रहे हैं और उसके आगे ओम लगा दें तो वो मंत्र, जो अशुद्ध मंत्र हम बोल रहे हैं, अशुद्ध मंत्र, या हम अशुद्ध होकर बोल रहे हैं, जैसे हाथ वाथ नहीं धोए, अच्छे स्थान पे नहीं बैठे, तो ओम आगे लगाने से वो मंत्र शुद्ध हो जाता है। ओम के अंदर इतनी हम मतलब ओम खुद कितना शुद्ध है, लेकिन और भी अशुद्ध चीज को, अशुद्ध मंत्र को वो शुद्ध कर सकता है। अगेन अशुद्ध मंत्र का मतलब ये नहीं है कि मंत्र अशुद्ध है, हम जिस तरीके से उसे बोल रहे हैं वो अशुद्ध है, उसमें अशुद्धि है। चाहे हमारा मन वहाँ पे नहीं है वो बोलते वक्त, चाहे हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, चाहे हम झूठे मुंह से बोल रहे हैं, गंदे हाथों से बोल रहे हैं, हमारा शरीर साफ नहीं है, बिना नहाए धोए बोल रहे हैं, तो हम कभी भी कोई भी मंत्र अगर इस तरीके से बोल रहे हैं तो वो मंत्र अशुद्ध है। और उसको शुद्ध करने के लिए हम हमेशा ओम उसके आगे लगाते हैं। इसलिए जितने भी वैदिक मंत्र हैं उसके आगे मोस्टली आपको ओम लगा हुआ दिखेगा। तो उस चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया। 25 मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। अगर हम यहाँ पे देखें तो ओम के अलग अलग मतलब आते हैं। ओम का यहाँ पे मतलब हम अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि विष्णु के लिए है। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथों में ये है कि यज्ञ के जो भी भाग जाते हैं वो विष्णु भगवान के जाते हैं और विष्णु भगवान उसको ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान ने ये भी कहा कि यज्ञ के जो यज्ञपति हैं वो विष्णु भगवान है। तो अगेन जैसे कृष्ण भगवान ने अलग अलग रूप में अलग अलग एक्सपेंशन करके अपनी आवृत्ति करके आगे आगे सारी ड्यूटीज बांधी हुई हैं, तो विष्णु भगवान जब उनको दान लेना होता है तो वो विष्णु भगवान लेते हैं। जब इनफैक्ट उनको किसी दानव को, राक्षस को, किसी को मारना भी होता है तो वो विष्णु भगवान के रूप में मारते हैं, भगवान कृष्ण नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे यज्ञ, तप और दान, जिसके तीनों के बारे में पहले बताया गया, सद्गुण में, रजगुण में और तमोगुण में, अगर हम इनके बारे में सोचें और जब हम ओम करते हैं और ओम करके स्वाहा करते हैं तो वो हम कहते हैं कि हम विष्णु भगवान को दे रहे हैं। वो सारे के सारे एंड में विष्णु भगवान को मिलेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि विष्णु भगवान को चाहिए, देवी देवताओं को वो चाहिए। अगर यज्ञ नहीं होंगे तो देवी देवता कमजोर पड़ जाएंगे। देवी देवता को वो चाहिए, वो आहुतियां हम जो देते हैं, इसके बारे में कई ऐसे बार ग्रंथों में आया है कि अगर यज्ञ होने बंद हो गए तो देवता कमजोर पड़ गए। तो कई बार राक्षस जो है उन्होंने धरती पे लोगों को इस तरीके से रोका कि यज्ञ ना करो, क्योंकि यज्ञ नहीं करोगे तो देवता कमजोर पड़ जाएंगे और फिर हम उनको लड़ाई में हरा सकते हैं, और ऐसा कई बार हुआ है। तो ओम को हम समझ सकते हैं कि वो जो परमात्मा है, चाहे हम उनको किसी रूप में देखें या हम उनको ब्रह्मन की शक्ति में देखें, वो है पूर्ण। और उनको, उनके लिए हम ओम वर्ड यूज कर रहे हैं, पूर्णता के लिए यूज कर रहे हैं। चाहे हम उसको चाहे किसी रूप में देखें, चाहे बिना किसी रूप में देखें, चाहे शक्ति के रूप में देखें, चाहे रूप के रूप में देखें, वो ओम है। और जो तत् है वो ऐसी ऐसा कोई काम जो हम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यज्ञ, तप और दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करें। तो हम ये कह रहे हैं कि ओम तत् सत्य। सत्य का मतलब कि जो शाश्वत है, जो इटर्नल है, हमेशा बना रहता है। ओम जो भगवान है, और बीच में जो हम काम कर रहे हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम जो भी काम करेंगे वो हम हमेशा भगवान के लिए करेंगे, भगवान को समर्पित करके करेंगे।
तो ओम तत्सत का मतलब ये है कि अब हम पूर्ण हो गए, क्योंकि अब हमारे जो भी यज्ञ होंगे, तप होंगे, दान होंगे, वो सब हमेशा के लिए ओम यानी भगवान के लिए है, यानी जो पूर्ण है उनके लिए है। तो ओम तत् सत ऐसे है। तो ओम अगेन, ओम जो वर्ड है, ओम जो वाइब्रेशन है, ओम जो साउंड है, वो किसी के लिए यूज हुई है। और अगेन हम वहीं पर ओम पर अटक ना जाएं, वो किसकी पूर्णता के लिए यूज हुआ है वहां तक हमको जाना है। अदरवाइज हम लिटरल रूप में ये भी समझ सकते हैं ओम तत्सत, कि मतलब ओम जो है वो पूर्ण है, ओम सत, ओम पूर्ण है, ओम तत्सत, जो भी चीजें हैं वो ओम के लिए पूर्ण है। तो अलग अलग लोग अलग अलग रूप से इसके बारे में बताते हैं, लेकिन अगर हम देखें पूरा कॉन्टेक्स्ट तो हम ये समझ सकते हैं कि ओम जो भी परमात्मा है उनके रेफरेंस में आया है, तत् जो भी हम कर रहे हैं, और सत जो हमेशा के लिए है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि हमको अभी जैसे आजकल जॉब्स की प्रॉब्लम चाहिए चल रही है तो हम अपने सारे काम भगवान को देते हैं, जॉब सही हो जाए तो वापस हम अपने कर्म कांडों पे आ जाए, नहीं। भक्ति एक बार होगी तो वो हमेशा के लिए होगी, फिर कोई लुकिंग बैक नहीं रहेगा उसमें कभी भी, क्योंकि कोई गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं है। तो ये सत्य के लिए है, ओम तत्सत, हमेशा के लिए। एक बार ब्रह्मन में मन लग गया, परमात्मा में लग गया और भगवान में लग गया, हमेशा के लिए। तो ऐसा, ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो जब हम ऐसा कर पाएंगे कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी तत्व है, वो जब हम भगवान को अर्पित कर पाएंगे, तब हम ये समझ पाएंगे। जैसे हमने यहाँ देखा कि सतोगुण है, लेकिन हम सतोगुण से भी ऊपर उठ पाएंगे, तब हम मुक्त हो पाएंगे बंधनों से। तो जैसे लिखा है भव बंधन से, मतलब कि जो भौतिक है शरीर, उससे फिर हम अलग हो पाएंगे। तो यहाँ पे तत्व के बारे में बताया है, और आखिरी 3 वर्सेस हैं 26 और 27 को अगर हम इकट्ठा देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया है परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। हमने कहा जो सत्य है, जो इटर्नल है, वो क्या है? अरे वो परम सत्य भक्तिमय लक्ष्य, मतलब डिवोशनल सर्विस का लक्ष्य है, कि वही होना चाहिए। और किसी चीज के लिए अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं, और हम बंधन में भी बंधेंगे। जैसे हमने कहा ज्ञान क्या है, हमारी अविज्ञा हटा सके, हमारा इग्नोरेंस हटा सके, वो ज्ञान है। और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। तो जैसे हमने कहा ओम भगवान के लिए, तत् कोई भी काम कर रहे हैं, सत हमेशा के लिए, इटरनल। तो भगवान के लिए हम हमेशा काम कर रहे हैं, इसको हम कह सकते हैं ओम तत्सत। और यही पूर्णता है। जब हमारे विचारों की, हमारी वाणी की, हमारे कर्मों की ये पूर्णता आ जाएगी कि हम जब भी कोई काम कर रहे हैं वो भगवान के लिए हो रहा है, तो हम उसको ओम तत्सत कह सकते हैं। इसके आगे, हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। संपन्न करता जो कर रहा है वो भी, जैसे हमने कहा कि क्वालिटीज हमारे अंदर भगवान की ही है, क्योंकि हम भगवान का ही अंश है। बिल्कुल उस तरीके से जैसे समुद्र में से एक बूंद निकालते हैं, कहलाता है। और कहलाता है जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। जो भी चीज भगवान के लिए हो रही है वो सत है, वही हमेशा के लिए है। जो भी आध्यात्म में हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है, वही सच है। अगर हम ये सोचें कोई काम हम अपने लिए कर रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा टिकेगा नहीं, और हमें मालूम है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो नहीं टिकता। तो जितने भी हम सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं वो सब भगवान के लिए होने चाहिए। जो तपस्या है भगवान के लिए होनी चाहिए, आध्यात्म के लिए होनी चाहिए। अगर ऐसी है
तो फिर हम कह सकते हैं कि वो सत्य है, कि मतलब वो इटरनल है, वो हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि इस मार्ग पे किया हुआ जरा सा क्षण भंगुर, जरा सा जो है वो खत्म नहीं होता, वो हमेशा आगे जाता है। और भौतिक का तो हमें मालूम है, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा मेरे हाथ बाहर रखना कि लोगों को पता रहे मैं अपने साथ कुछ ले जा नहीं पाया। तो इस चैप्टर का आखिरी वर्ड्स अगर हम देखें, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है। श्रद्धा, फेथ, तो पूरे चैप्टर का नाम ही ये है, श्रद्धा के विभाग, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ है। तो अगेन हम क्या तपस्या कर रहे हैं, क्या यज्ञ कर रहे हैं, क्या दान कर रहे हैं, हम सेम चीज कर रहे हैं, लेकिन क्या भावना है हमारी, क्या श्रद्धा है हमारी, क्या उसका स्थान सही है, समय सही है, क्या जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं वो सही है। अगर नहीं तो शायद नहीं। और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि आप देखें, अगेन हम टेररिस्ट का एग्जाम्पल ले रहे थे, वो लोग भी अपने आप को ये समझते हैं कि वो भाई आर्मी के लिए लड़ रहे हैं, किसी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही कंट्री के लिए भी लोग लड़ते हैं जो सोल्जर्स हैं। तो मकसद क्या है वो समझने वाली बात है, क्या श्रद्धा है, जो भी हमारा मोटिव है। तो फिर हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि मोटिव सही है कि गलत है, लेकिन सबसे पहले भी चीज़ आती है कि श्रद्धा है कि नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से ओम, तत्सत तीनों को समझाया गया है। ओम भगवान के लिए, तत् जो भी हम कार्य कर रहे हैं, और सत जो हमेशा बना रहेगा अगर हम कार्य भगवान के लिए करेंगे, और नहीं करेंगे तो वो क्षण भंगुर है। अगले जन्म में तो छोड़ें, इस जन्म में भी वो हमारे काम नहीं आएगा। तो इसके अंदर अगर हम और कुछ डिस्कस करना चाहें तो प्लीज़ बताइए। ओके, हमने देखा इस चैप्टर 17 के अंदर श्रद्धा के विभाग में हमने फूड के बारे में देखा, सेक्रीफाइस के बारे में देखा, ऑस्टेरिटी के बारे में देखा, चैरिटी के बारे में देखा, मतलब तीन मुख्य जो हैं, खाने के बारे में देखा हमने, लेकिन उसके बाद जो तीन मुख्य हैं वो यज्ञ कैसा होना चाहिए, सेक्रीफाइस, तपस्या कैसी होनी चाहिए, ऑस्टेरिटीज, दान कैसा होना चाहिए, चैरिटी। तो गुणों में डाल के देखा, और उसके बाद एंड में ओम तत्सत, कि ये तीनों चीज़ों को अगर हम अच्छे से कर पाएं, तीनों गुणों से परे होके, तो हम ओम तत्सत पूर्ण हो सकते हैं। जो हमारा अध्यात्म में मेहनत लगी है सारी, वो अगले जन्म में ले जा सकती है, या फिर भगवत धाम ले जा सकती है, सारी की सारी हमारी जो कमियां हैं उससे परे ले जा सकती है। चलिए, जी अविनाश प्लीज। भैया तीनों की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। ओम की अलग डेफिनेशन दे रखी है, तत् की अलग दे रखी है, सत की अलग दे रखी है। 24, 25 और 26, 27 लोग हैं। जी प्लीज आप बताएं। तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो तीनों की सेम ही डेफिनेशन दे रखी है। एक में लिखा है कि शुभारंभ करते हैं। हाँ हाँ। ओम का मतलब शुभारंभ करना। जी, तत् का मतलब संपन्न करना। संपन्न मतलब फिनिश करना। संपन्न कोई भी कार्य करना, ऐसा कह सकते हैं। एक में शुभारंभ की बात कर रखी है, हाँ। एक में संपन्न की बात कर रखी है, हम्म। और एक में लक्ष्य की बात कर रखी है। हम्म। संपन्न करता, लक्ष्य की बात कर रखी है। तीनों में, तीनों वर्ड्स में डिफरेंस कुछ आपको समझ आया अलग अलग, या फिर जी ऐसे ही? देखें, अगर आप देखें तो तीनों एक हैं। कैसे कि कभी हम ये कहेंगे देखो, जो अच्छा काम है उसकी शुरुआत करनी चाहिए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो अच्छा काम है उसको अच्छे से फिनिश करना चाहिए।
या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अच्छा काम है उसे अच्छी इंटेंशन से करना चाहिए, है ना। तो तत् है, कर्म है हमारा, उसके लिए हमने तत् यूज किया। अच्छा, हो सकता है कि 5 मिनट में या कुछ मिनट्स में मीटिंग हमारी फिनिश हो, तो हम वापस आना चाहें तो आ सकते हैं। तो बिल्कुल जो तत् है वो जो कर्म हम कर रहे हैं उसका है। चाहे हम ये कहें कि अच्छे कर्म की शुरुआत करनी चाहिए, चाहे हम ये कहें कि अच्छे कर्म को हमें समाप्त करना चाहिए, चाहे हम ये कहें कि अच्छे कर्म को अच्छी भावना से, अच्छे मानसिक संतुलन से करना चाहिए। तो वो मेन उसमें ये है, जैसे आपने कहा शुभ आरंभ सदैव ओम से करते हैं, तो ओम से शुभ आरंभ किया है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेके शुरू किया है। से ओम से शुभारंभ किया है, तत् से संपन्न कर रहे हैं, और हम्म, जो यज्ञ को कर रहा है हाँ संपन्न करता को उसको सत कह रहे हैं। हाँ जी, कि मेन आइडिया ये है कि भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। मेन आइडिया ये है। ओम। से पहले करते वक्त और करने के बाद। आई गॉट इट। जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही समझे कि पूरी कंप्लीशन शुरुआत से लेके अंत तक और ड्यूरिंग द प्रोसेस भी भगवान के लिए ही है। ऐसा नहीं कि शुरुआत कर दी भगवान के लिए, बाद में अपना कोई हिडन एजेंडा हो उसके अंदर, है ना। तो शुरू से लेके अंत तक और बीच में भी जो एक श्रद्धा है वो सिर्फ इसलिए है कि भगवान के लिए ही कर रहे हैं। चाहे हम भगवान कहें, चाहे सोसाइटी कहें, यज्ञ, तपस्या है, जो भी चीज़ है, इसको हम अपना कर्तव्य समझ के कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। इसमें हमारा कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं। इनफैक्ट अगर हम इस योग्य भी हैं तो हम उसके लिए भी भगवान को कहते हैं कि भाई थैंक यू सो मच। एक बहुत फेमस हुए एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे भगवान के लिए अच्छा कहा। उनके ग्रैंडसन को मेरे ख्याल से कैंसर हो गया था, कैंसर से मर गए थे उनके ग्रैंडसन। तो एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या अब भी भगवान को मानते हो। तो उन्होंने कहा कि कमाल है, मुझे, इनफैक्ट एक टेनिस के प्लेयर भी थे, शायद योगेंद्र को पता हो, उनको स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, कि उनको कैंसर हो गया था। तो एक है जो थे फिलोसफर, उनके ग्रैंडसन चले गए थे टेनिस से, और इनको कैंसर हो गया था, शायद ये भी बाद में मर गए थे उस कैंसर से। दोनों से ही सिमिलर क्वेश्चन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि एक से पूछा कि अभी भी भगवान को मानते हो, और दूसरे से पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आता भगवान के ऊपर कि आप भगवान को इतना मानते हो और उन्होंने आपको ऐसा कैंसर दिया। तो दोनों का ही जो आंसर था वर्ड टू वर्ड तो मुझे याद नहीं, लेकिन दोनों ने ही ऐसा कहा कि मुझे इतना कुछ मिला, इतना कुछ मिला मुझको, तब मैंने भगवान को थैंक यू नहीं बोला। अब जो कोई एक चीज़ मुझको नहीं मिल पाई, उसके लिए क्या मैं भगवान से लड़ाई करूं? ये तो मेरे अपने ही कर्मों का फल है जो मुझको अब मिल रहा है। तो बेशक उन लोगों ने भगवत गीता ना पढ़ी हो, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो उस भाव में थे कि जैसे हम क्रिया योग की बात करते हैं कि जो भी कर्म करे हैं उसका जो फल है वो ही हम भोग रहे हैं, और जो हम कर्म कर रहे हैं वो हम भगवान को ही समर्पित कर रहे हैं। दोनों ही बहुत फेमस। दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा कि मैं क्रेडिट लेता हूँ, सारा क्रेडिट भगवान का है। और अगर कुछ गलत हुआ है तो वो गलत भगवान नहीं कर रहे। हरे कृष्ण। अपने अविनाश वापस नहीं आ पाए हैं शायद अभी, लेकिन चलें हम यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 17 है उसे हम संपन्न करते हैं। और भगवान ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम, शिला प्रभुपाद जी ने लास्ट वर्स में 1728 में समझाया है कि किस तरीके से हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, मतलब किस तरीके से हम अपना सारा ध्यान भगवान में लगा सकते हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं हम उस टाइम अपना मन जो है वो भगवान में लगाकर कर सकते हैं। अगर हम अलग से बैठ के माला कर पाएँ, अलग से पढ़ के कर बैठ के पूजा कर पाएँ, भगवान के बारे में ग्रंथ पढ़ पाएँ, और हेल्प है और अच्छी बात है। इन केस हम सारे के सारे इतने बिजी हैं, ये ना भी कर पाएँ तो भी हम समय निकाल के
और प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को ये बताया था। उन्होंने कुछ ने कहा, प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, तो उनके दोस्तों ने कहा, अरे अभी क्या भगवान का नाम लेना, जवानी में लेंगे, बुढ़ापे में लेंगे, अभी क्या लेना। तो उन्होंने मेन जो चीज़ कही थी वो ये कही थी कि आपको गारंटी है कि आप जवान होगे, आपका बुढ़ापा आएगा, क्योंकि कब कौन चला जाए कुछ कह नहीं सकते। जो अभी समय है उसको हम कर सकते हैं, फ्यूचर का जो है उस पर हमें अच्छी चीज़ नहीं टालनी चाहिए। सेम चीज़ रावण ने कही थी राम को, बलराम जी को, लक्ष्मण को कही थी। जब रावण का वध हुआ तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि रावण बहुत अच्छे पंडित रहे हैं, क्योंकि उनके पराशर जी उनके पिता थे। तो उन्होंने कहा ये ब्राह्मण हैं, तो इनसे जाके कुछ ज्ञान लो। तो पहले तो वो उनके सर के पास जाके खड़े हो गए, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर भगवान गए और उनके पैरों की तरफ खड़े हुए। तब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, अगर किसी से ज्ञान लेना होता है तो सर के पास नहीं, श्रद्धा अनुसार नीचे थोड़ा आके। तो फिर, क्योंकि वो लेटे हुए थे रावण, उसके बाद जब रावण ने जो कहा, दो चीज़ें कहीं। एक चीज़, कोई भी बुरी चीज़ है उसको टालो। जैसे कि मेरे मन में आया कि मैं सीता को उठा लूँ, हरण कर लूँ, तो उसको मैं टाल सकता था कि चलो अभी नहीं तो थोड़ा रुक के, अभी नहीं तो थोड़ा रुक के। हो सकता है वो धीरे धीरे दिमाग से चली ही जाए बात। और जो अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है उसको कभी मत टालो, कभी भी अच्छी चीज़ को मत टालो। तो मरते वक्त रावण ने ये दो चीज़ें राम को, लक्ष्मण जी के लिए, लेकिन भगवान राम ने उनसे पूछी थी, तो ये दो चीज़ें रावण ने कही। अच्छी चीज़ कभी मत टालो, बुरी चीज़ जितना हो सके उतना टालो। और हम कई बार देखते हैं बुजुर्ग अपनी विजडम इसी तरीके से दिखाते हैं, वो मना नहीं करते लेकिन टाल देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। बुजुर्ग कहेंगे अच्छा चलो ठीक है करेंगे, उन्हें मालूम है समझाने से बच्चा समझेगा नहीं, क्योंकि वो भी इस लायक नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी इस उसकी जो मनोस्थिति है वो इस तरीके से नहीं है, अभी बड़ा उत्तेजित है वो बच्चा किसी चीज़ को पाने के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है करेंगे, अच्छा ठीक है चलो, हाँ चलेंगे बिल्कुल। और फिर जब होता है, हमने बुद्धा जी के टाइम पे भी देखा कि जब उनके पास में लोग आते थे तो वो उनको कुछ करने को दे देते थे। जैसे कि एक आए, उन्होंने कहा मेरा बच्चे को जिंदा कर दो, तो उन्होंने उस टाइम नहीं समझाया उनको। उन्होंने क्या कहा कि आप जाओ मुट्ठी भर अनाज ले आओ, पर किसी ऐसे घर से जहाँ पे कभी मौत ना आई। जब वो पूरा गांव घूम कर आई शाम तक, तब उन्हें पता लगा ऐसा कोई घर ही नहीं है। तब फिर भगवान ने कहा चलो अब समझाता हूँ, अब समझने लायक हुए हो। तो बुरी चीज़ डालो, अच्छी चीज़ जो है वो कर लो। ये भगवान, ये शिला प्रभुपाद जी ने भगवान के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए आखिरी वर्ष में बताया है कि सबसे पहले अच्छे गुरु को ढूंढें, उनसे अच्छे सी ट्रेनिंग लें, भगवान के अंदर श्रद्धा लगाएं, और फिर जो भी काम है उस श्रद्धा से करें। तो ये पूरा चैप्टर 17 है इस प्रकार से। अगर चैप्टर 17 में कोई और चीज़ हो तो बताएं, अदरवाइज हम चैप्टर 18 शुरू कर सकते हैं। हमारे पास 7 मिनट बचे हैं। भैया सही मजा आ गया भैया। भैया बट अराउंड मैं अब तक काउंट अगर करूं तो अप्रोक्सीमेटली 20 से ऊपर श्लोक जी ओम पे जी, आ चुके हैं। 700 में से 20 श्लोक ओम पे। हाँ जी बिल्कुल। कृष्ण भगवान ने मुश्किल से 700 में से कुछ संजय ने बोले, कुछ धृतराष्ट्र ने बोले, कुछ जी अर्जुन ने बोले। कृष्ण जी भगवान ने मुश्किल से मेरे ख्याल है 400 श्लोक बोले होंगे। 400 में से 20 to 25 श्लोक ओम पे आ चुके हैं। बिल्कुल। इसी चैप्टर में देखो तो इसी चैप्टर में 3 से 4 आ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओम की, ओम पूर्ण है ओम। इसलिए देखें, अगर आप कहें कि मैं ओम का जाप करना चाहता हूँ तो वो पूर्ण है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, ओम पर ही अगर हम अटक जाएं तो दिक्कत है। जैसे कि कुछ लोग अगर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं और उस पर ही अटक जाएं, और इस चीज़ की बात ना करें कि जो भक्ति है वो उसके अंदर 9 स्टेप्स हैं,
और अगर हम उन स्टेप्स में आगे ही नहीं पढ़ रहे, जिसमें से एक स्टेप है अनर्थ निवृत्ति, कि अनर्थ जो हमारे अंदर गलत चीज़ें हैं, जो बैड क्वालिटीज़ हैं, निवृत्ति खत्म हो जाना, मतलब धीरे धीरे हमारे अंदर जो गलत आदतें हैं वो धीरे धीरे खत्म होंगी। अगर ये नहीं हो रही तो हमें सोचना चाहिए कि कुछ दिक्कत है। लेकिन कई बार लोग इस तरीके से नहीं सोचते, लोग ये सोचते हैं कि भाई हम 16 माला कर रहे हैं, बस बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम जो 16 माला कर रहे हैं क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है। ऐसा नहीं कि हम जो 16 माला कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हमारा मन कहीं और लगा है। अगर मन कहीं और लगा हुआ है तो क्वालिटी सही नहीं है। और अक्सर हम किसी से बात करते हैं तो यही निकल के आता है कि नहीं, कुछ तो दिक्कत है क्वालिटी के अंदर। तो बल्कि 20-20 साल, 30-30 साल के बाद भी लोग यही कहते हैं कि नहीं, वो भावना से नहीं कर पा रहे। सोचना चाहिए कि 30 साल में अगर वो भावना नहीं आई तो कब आएगी, कब आएगी, या उससे पहले हम ये सोचेंगे कैसे आएगी, कि हम और क्या कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ओम बिल्कुल पूर्ण है, भगवान ने कहा, लेकिन ओम पर हमें अटक नहीं जाना है, हमारे अंदर क्वालिटीज आनी चाहिए। भैया आपने कहा कि 30-30 साल से पब्लिक कर रही है, भावना नहीं आ रही। जी तो भगवत गीता में एक श्लोक आया था कि अगर तुम मेरा सिमरन करते रहोगे, मेरा ध्यान करते रहोगे, जी तो वो भावना मैं ही जगाऊंगा तुम्हारे हृदय में। बिल्कुल, जी जी, ये तो बिल्कुल, प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम जो 30 साल से कर रहे हैं ना, जी प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कर्म में, शुद्धि जी नहीं हो रही। जी अगर वो शुद्धि से हम फिर करेंगे तो फिर भावना अपने आप जग जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी क्योंकि आप जब चलोगे 18वें चैप्टर पे, 18वें चैप्टर का आखिरी जब श्लोक सुनोगे ना, लास्ट श्लोक जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जी उसमें भी वो कर्म करने के ही कह रहे हैं। लास्ट श्लोक आएगा बिल्कुल, में, जी वो जी जी भक्ति उन्होंने बाद में सिखाई है। पहले कर्म योग का चैप्टर आया भैया, उसके बाद भक्ति योग का चैप्टर आया। पहले शुद्धि कर लो कर्म से, उसके बाद फिर भक्ति करना। जी जी मेरे को तो अभी तक यही चीज समझ आ रही है। जब खत्म हुआ 18 चैप्टर में ज्ञान के युग में, फिर कर्म पे आ जाएंगे भगवान। बिल्कुल, भैया वो याद आ रही है, जो बंदे ने 30 साल से करा, उसने शायद कर्म की वजह से उसके अंदर भावना नहीं जगी। जी नाम लेता रहा, बट वो कर्म वही बुरे चलते रहे। इसलिए तो मैं फिर, क्योंकि भगवत गीता की शुरुआत ही कर्म से हुई है, इसलिए मेरा एम्फेसाइज ना अभी भी उस शुद्धि वाले श्लोकों पर ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने बात कही कि कर्मों की शुद्धि ज़रूरी है। और बस यहाँ पे रहता है कि कुछ लोग, जैसे आपने कहा कि कर्मों की शुद्धि हो जाए तो फिर भक्ति अच्छे से हो पाएगी, या कुछ लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि भक्ति करते रहेंगे तो शायद मन ऐसा हो जाए कि हम कर्मों की शुद्धि कर पाएंगे। ये भी चीज ऑल्टरनेट कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति के साथ साथ थोड़ी एनर्जी मिलती है, थोड़ी जी हिम्मत मिलती है, थोड़ी मोटिवेशन मिलती बिल्कुल, है। जी श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले कर्म योग बोले हैं, उसके बाद भक्ति समझा भैया। ये भी आप समझने की कोशिश करना। इतना एम्फेसाइज उन्होंने दिया है और हम एम्फेसाइज नहीं दे रहे। जी 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 जी, हाँ ये बात सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कह सकते हम, क्योंकि कर्मयोग पहले समझाया, भक्ति बाद में समझाई, ज्ञान फिर आखिरी में समझाया, तो हम ये माने कि इसलिए जो पहले समझाया वो अच्छा है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो यूजली ये होता है कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, कोई सेकंड में है, फिर फोर्थ में आया, 10th में आया, 12th में आया, तो जितना हायर चलते रहते हैं उतना अच्छा रहता है। लेकिन अगर भक्ति के बारे में देखें तो भगवान ने बताया ही है स्पष्ट शब्दों में कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा है सब में, वो भक्ति ही है। लेकिन हाँ, भक्ति में भी ग्रेड्स हैं। भक्ति भी ऐसी नहीं है कि आज भक्त बन गए कल नहीं हो, या कल नहीं थे आज हो गए। ये धीरे धीरे है, जैसे कहा 9 स्टेप्स हैं, सारे के सारे हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं। जैसे कि साधना मतलब प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भगवान का आशीर्वाद रहा, भक्तों का संग रहा, तो हो सकता है वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ पर भगवान कहते हैं ले जाने के लिए। और वही कि अगेन हम देखें कि मैथ्स के अंदर हम
हमने पढ़ाई करी, अलजेब्रा की करी, ज्योमेट्री की करी। किसी को अलजेब्रा ज़्यादा पसंद आता है, किसी को ज्योमेट्री ज़्यादा पसंद आती है। तो कोई अलजेब्रा समझेगा कि अलजेब्रा आ जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बाद में ऐसे आते हैं जिसमें अक्सर, जैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता था, तो मेरी भी कोशिश ऐसी होती थी, कुछ क्वेश्चन सिर्फ प्योर अलजेब्रा के होंगे, कुछ क्वेश्चन प्योर ज्योमेट्री के होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें बच्चे को अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों यूज करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम देखें, भक्ति, ज्ञान, कर्म, ध्यान, ये सारी चीज़ें एकदम मिल जाएंगी स्पष्ट रूप से, एक ही दिखेगी अंत में। फिर आप जो कर्म कर रहे हो वो भी भक्ति में लगेगा जी। भैया समझ आ गया भैया। वो योगी सर कल आएंगे तो योगी सर के साथ ही 18 चैप्टर की स्टार्टिंग करें इसकी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इनसे कल हुई थी, लेकिन हाँ वो ट्रांजिट में है। उनके घर पे मैं शायद उनके घर पे ही जाऊंगा इस टाइम, उनके घर से ही मैं लॉग इन करूंगा। ओके, वेरी नाइस। चलें, ठीक है। कल 1 घंटे पहले क्लास है, कल मैं शायद उनके घर में होगा, उनका टाइम होगा, वो अपने काम ना निपटाने हुए जी जी तो जी मैं जी। जो 8-10 लोग जो आज हुए हैं मैं जी, सब। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, ठीक है। फिर हम चैप्टर 18 कल से शुरुआत करते हैं, और आज के लिए बस इतना है। ठीक है। हरे कृष्ण, हरि ओम।